बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। और ईद के जो निहाल रंग हैं वो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बहुत बड़े इंसान है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ है। और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है, इतनी ब्लेसिंग है उन पर कि वो जिधर जाते हैं वहाँ पर रंगो नूर फैल जाता है और खुशियाँ बिखर जाती हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मरवा अंसर चौधरी आज किधर मौजूद है। हम आए हैं हमारे जो फोक मौसीकी के पायनियर्स में से आलम लोहार साहब, उनके साहबजादे आरिफ लोहार, जो कि यकीनन सभी के हॉट फेवरेट हैं, और फिर उनके बच्चे आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आज मेरे साथ जो मेरी ईद बहुत अच्छी हो रही है, मेरे साथ प्यारे प्यारे 3 बच्चे मौजूद हैं जो कि आरिफ लोहार साहब के हैं, आमिर लोहार और इसके अलावा अली लोहार और जूनियर आलम लोहार। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं और ईद की जो खुशियाँ आज इनके चेहरे से आया है, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ईद के रंग कैसे जा रहे हैं, खुशियाँ? बहुत अच्छी तैयारी तो नजर आ रही है, बड़े प्यारे प्यारे कुर्ते पहने हुए हैं। हम लोगों ने सुबह जब ईद पढ़ी है तो आपको पता चल गया कि आप जी जी, तो इसीलिए बस तैयारियां करके बैठे हुए थे। पुलाव शहरी के टाइम उठ के मैंने शुरू किया। मैंने कहा सब कुछ अभी कर लें तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। अच्छा तो अच्छा लगता है कि चलें एक आपके ज़रिए से हमारा आज का दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ईद का समा बन गया और हमारे घर में मैं समझता हूँ ये रौनक लग गई। नहीं, आप तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े मेहमान नवाज हैं और मेहमानों को इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं हमेशा। बच्चों के साथ मिलना, और अब बच्चे आप ही की रिवायात को, आप ही की ट्रेडिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना बच्चों? तो मेरा ख्याल है कि आगाज जो है ना वो किसी गाने के साथ कर लेते हैं छोटे बच्चों का। एक्चुअली अभी आ रहे थे ना, आप तो कह रहे थे कि हम ये सुनाएं उनको। अच्छा। तो जैसे कि आप किसी के घर में जाएं या हमारे जो यहाँ पे रवायात हैं हमारी, जी जी, ऐसे ही है, सकाफत है, सत बिस्मिल्लाह जी, सो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, मेहमान वैसे भी अल्लाह की रहमत है। वो एक रवायती अल्फाज हुआ करते थे, जिस तरह से कहने सत बिस्मिल्लाह जी तुसी साडे घर आओ, सो बिस्मिल्लाह तुहाडा अपना घर है। तो बड़ी इसमें बड़ी चाशनी है और बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि आपको आगाही मिलती है कि इस धरती का कल्चर है क्या, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे ना। तो वो पढ़ रहे थे क्या अली, वो कैसे आप गा रहे थे सत बिस्मिल्लाह? ब्यूटीफुल जी, वंडरफुल। और इन छोटों ने तो इतनी रौनक लगा दी, और जिस तरह से वार्म वेलकम इन्होंने मुझे किया है, आप वैसे ही अपनी जो रूट्स है उनके साथ कनेक्ट हैं और फिर बच्चों को ये तरबियत देना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ ना चैनल के हवाले से जी, इतने करोड़ आवाम इस वक्त हमें जहाँ जहाँ देख रही है, ऐसे ही है। तो जुमला वही है कि बड़ा हमने सबको वेलकम ऐसे कर दिया। हाँ जी, आप हमारे घर आए हैं, इतने कैमरे लगे हुए हैं और आप हमारी जो ईद है सबके साथ मिलके हो रही है। वो कहते खुशियां दे फुल गल विच पै गए, खुशियां दे फुल गल विच पै गए, सजना ईद मनाई जिस दिन यार ने खुशियां वाली सोहनी शक्ल वखाई, बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख जान हजारा शुक्र करा लख वारी। सो ये अल्लाह ताला ने ये बहुत ज़बरदस्त जी दिन होते हैं, इतने रूहानियत के दिन गुजरे होते हैं, तो इतने रोज़े रखे हुए हाँ बच्चों ने और माशाल्लाह से इतनी रूहानियत थी। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, बेशक ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ये मावा ये अल्लाह ताला की नेमत है ये मुल्क। जब मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, मैंने जाके देखा है, रवायात देखी हैं लोगों के। कई एक मौसम में अड़े होते हैं, कई दूसरे मौसम में अड़े होते हैं, कई ठंड के मारे होते हैं, कई रात के मारे होते हैं, दिन यहाँ के दिन के सितारे तारे चांद, ईद हर वीक के बाद ईद मिलती है, जुमे की शक्ल में मिलती है। तो आप जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अभी भी हम रवायात में बहुत ज़्यादा इन है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और ये ब्लेसिंग होती है, दिल जो है वो बागो बहार हो गया है। थैंक यू। और वैसे भी आपकी तरफ से हमेशा इतनी मोहब्बत मिलती है, जितना आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपकी जानिब से मिलता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और यादें बनानी चाहिए। ज़िंदगी में आपको मौका बहुत कम मिलता है,
کیا خوبصورت یادیں بنائیں. بالکل لیکن شکوے میں تو انسان زندگی گزار دیتا ہے. تو رب سے بھی شکوہ کر دیتا ہے کہ اللہ کبھی میرے پاس یہ ہوتا, کبھی میرے پاس یہ ہوتا. تشکر کرنے والے کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید بہت زیادہ پسند کرتا ہے, کیونکہ یہ تو لکھی پڑی بات ہے. تو جب وہ پسند جو اس کو پسند ہے وہ انسان کرنا شروع کر دے, ہوتا کہ اسمائل پاس کرنی, بالکل اور کسی سے خوشی سے مل لینا. اور یہ تہوار اسی لیے بنے تھے کہ آپ اپنے شکوے گلے دور کر کے پھر دوبارہ سے آپ اپنی زندگی کو ایک نئے سلسلے سے شروع کریں تاکہ آپ کے شکوے ختم ہو جائیں. بالکل ایسی. اور ویسے بھی عید جو ہے وہ تو نام ہی عید کا ہوتا ہے, اور پھر اپنے پیاروں کے ساتھ, اور یہ اللہ کا ایک ایسا انعام ہے کہ جب آپ پورا منتھ روزے رکھتے ہیں, اللہ کی حضور جھکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایک خوبصورت انعام دیتے ہیں. اور آج اسی لیے اتنے پیارے پیارے بچوں کے جو چہرے ہیں وہ دمک رہے ہیں. اور عارف لوہار صاحب بھی آج کم نہیں لگ رہے, آج انہوں نے وائٹ شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے ویسٹ کوٹ کے ساتھ, اور پورا عید کا سماں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں جو ہیں وہ دیکھنا نصیب کرے, ایسے ہی خوشیاں رہیں, کیونکہ ہمارے ملک پر جو ہے وہ بہار رہے, ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال رہے, ترقی کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے, امن و امان رہے. تو خوشیاں اور عیدیں جو ہیں وہ ایسی بہت سی اچھی لگتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم آپ پہ ہے. بہت سے لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی عارف لوہار صاحب میں نا ویسے ولیوں والی صفات آ گئی ہیں, کہ مطلب اتنے ہمبل, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور پھر اللہ کا اتنا کرم ہے. یہ اسی کا کرم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عنایت ہے. وہ پردے رکھ لیتا ہے, وہ کرم کر دیتا ہے, وہ بیدار کر دیتا ہے, وہ رحمت کر دیتا ہے. اب میری ناچیز کی کوئی وہ اوقات نہیں ہے بالکل بھی. میں سمجھتا ہوں میں دنیا کے اس جھمیلے میں پھنسا ہوا ہوں. یہ دنیا ایسی, بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں جتنا چاہے آپ اس میں دنیا داری بھر لیں, یا آپ یہ سوچ لیں کہ یار میں نے خوبصورت یادیں بنا کے دنیا سے اگر چلے ہی جانا ہے انسان نے, تو پھر اس میں کیا تیرا تو کیا میرا, کہ کتنی تقسیم اچھی لگتی ہے ہمیں. جب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کے ارد گرد دیکھتے ہیں, پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ بھوکا تو نہیں ہے. اور یہ ترتیب دی گئی تھی مروہ کہ آپ پورا سال اس ترتیب کو جاری ساری رکھیں. اور یہ جو ایک دن کے لیے نہیں ہوتا یا چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو بنا کے دے دیا کہ تم روزے رکھنے ہیں اپنی صحت کے لیے, اپنے لیے. اور میرے لیے اگر تو میری نیت رکھ کے رکھے گا تو اس میں اور بہتری پیدا ہوگی تیرے لیے. سو میں سمجھتا ہوں ساری بینیفٹ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہوئے, تو یہ زندگی کے کچھ پل ملتے ہیں تو اس کو چرا لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عارف صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ پہ اللہ کی اس طرح سے بھی بڑی کرم ہے, کیونکہ اولاد بہت بڑی دولت ہے, اور یہ اللہ نے آپ کو ہیرے دیے ہوئے اتنے پیارے ماشاءاللہ. ان کا بس نظر اتارا کریں, کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ آگے ثقافت کو سنبھالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ کی اور میری ماں کی, میرے باپ کی وشنگ جو ان کے اوپر ہیں, اور میری ماں کی خاص طور پہ بہت دعائیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. اصل میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو اتنے پیار سے دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. اب یہ اسکول میں جاتے ہیں, کہیں بھی چلے جائیں, باہر چلے جائیں, پیٹرول اسٹیشن کہیں میں ہم لوگ فیول ڈلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ رش پڑ جاتا ہے. رب کی رحمت ہے اور کچھ بھی نہیں. بے شک ایسے ہی. انسان کہتا ہے بندہ کرے قولیاں کہ سونا رب کرے سولیاں. اللہ جو ہے نا وہ بہت لاج رکھ لیتا ہے. میں کہنا ہوتا, میں دعا کرنا ہوں نا کہ کرم کر محمد دی شاہی دا صدقہ, حیدر دی مشکل کشاہی دا صدقہ, ہر جنگ حیدر دی کیتی فتح, آیا ری دشمن دتا پجائے, تیرے میں دلاور دی کی شان لکھاں, بہاتر تے یاور دی کی شان لکھاں, خیبر دا در سٹیا حالی نہیں آیا, مرخب دی دختر نو کلمہ پڑھایا, میں عاجز بے حد گناہ گار بندہ, زمانے دے گندیاں میں بہت گندا, محمد دے پیاسے نواسے دا صدقہ, تین دن دے پکے پیاسے دا صدقہ, شان کریمی دا جلوہ دکھا دے نجف میرے اللہ, عارف نو پہنچا دے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جستجو جاری و ساری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت رکھنی چاہیے. اور یہ دنیا جو ہے ایک خوبصورت سا دھوکہ ہے, اس میں بہت سارا انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور کچھ اپنی سلسلوں میں الجھا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ باتوں کا سلسلہ ہمارا جاری, اور آج عید کے نہال رنگ ہے,
सभी के चेहरों से आया है और वाकई इनके चेहरे इतने माशाल्लाह नूरानी हैं कि इनको देखते हैं तो दिल चाहता है कि मोहब्बत भरी निगाहों से ही देखें इनको। और ये ख़ास तौर पे ब्लेसिंग है आरिफ लोहार साहब ने, क्योंकि इन्होंने अपने वालिद के फ़न को ज़िंदा और जावेद रखने की भरपूर कोशिश की, फोक म्यूज़िक को ज़िंदा रखा, क्योंकि वो फोक म्यूज़िक के पायनियर्स में से हैं, लेजेंड हैं हमारे, और अब उनके साहबजादे लेजेंड हैं और आगे ये 3 जो सपूत तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। अब ये भी इनकी डेडिकेशन कम नहीं है और वो तो अपने दादा के नाम पे वैसे भी एक रिकॉर्ड इन्होंने परफॉर्मेंस की पिछले साल के गए थे वेमली एरिना। जी जी, वहाँ पे सबसे कम एज के ये बच्चे जिन्होंने उस स्टेज पे परफॉर्म किया और गोरे ने बकायदा नोट किया उस पे बुक पे कि सबसे कम एज के ये बच्चे जिन्होंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जो 14 अगस्त को हमने प्रोग्राम किया था। जबरदस्त, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही कामयाब और कामरान रखे। अच्छा अली, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। जबरदस्त, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। और आप? 5 में गया है, 4 में है, लेकिन अभी 5 में जा रहा है। अच्छा, एग्जाम हो गए हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि तालीम और तरबियत का सिलसिला भी जारी है। ये सिर्फ फनकार बच्चे नहीं हैं, ये पढ़ भी रहे हैं और बहुत लाइक बच्चे हैं माशाल्लाह। जहानत में भी इनका जो है वो कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। और सबसे बढ़ के यही होता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं भी और अपने रूट्स के साथ भी उनको कनेक्ट रखें और फिर फ़न के साथ भी जोड़े रखना। इससे बढ़ के और क्या बात होगी। ये बच्चे यकीनन सभी बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। और ईद के रोज़ आज क्या कहेंगे, क्या चीज़ मज़े की बनी है? पुलाव बना है, सेवियां पकी हैं। सेवियां पंजाबी च कहते हैं, सवैयां जो है वो जरा उर्दू की उसमें आता है। आप कहते होंगे ना वो फिर बच्चों को वो जो पेरेंट्स से सुनते हैं ना, क्योंकि हमारे बड़े जो है ना वो सेवियां ही कहते होते हैं। दूध वाली सेवियां नहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो आज तो मैंने वो क्या उसे कहते हैं, मुझे लगा गुड़ वाली सेवियां हैं। गुड़ वाली और इसमें देसी घी डाला हुआ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। देसी घी खा लेते हैं बच्चे? हाँ, मैं तो इनको ऑर्गेनिक चीजें देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक ज्यादा खाओ। बच्चे जो देसी मुर्ग से भागते हैं, मैं देसी मुर्ग खिलाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि मटन खाएं और जो यखनी है वो, और जो ऑर्गेनिक चटनी हमारी सभी रवायती इतनी चटनियाँ होती हैं, टमाटर भी खाते हैं, टमाटर दी चटनियाँ, सरदाई। मैं अभी जो महीने में इन्होंने सरदाई डट के पी है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जूनियर आलम लोहार साहब को क्या पसंद है, क्या खाते हो? सारी चीजें। सरदाई वास्ते सारी चीजें। ये सरदाई दी वेट भी करता रहता है ना रोजा अफ्तारी वास्ते, तो बेटर है। अच्छा, फिर रमजान में खूब सरदाई पी है, रोजे रखे हैं आप लोगों ने? सही हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि जिनके वालिद इतने इखलाक के बुलंद पाया हो, तो फिर बच्चे जो हैं वो यकीनन उन्हीं के नक्शे कदम पे जाते हैं। और बच्चे अपने वालिदैन की वैसे भी शबी होते हैं और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा, तो ईद पे क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या करना है? अभी बस पापा को खूब तंग करना है। नहीं, अभी इनका है कि हम लोग गांव जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे दादा अबू की जो तुरबत है वहाँ पे सलाम करेंगे। सही हो गया। और वहाँ पे दुआ करके आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आज हमारा ये प्लान है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आलम लोहार जूनियर ने ईदी खूब ली है, खुश लग रहा है। ईदी नहीं ली अभी? नहीं, अब मैं भी इनसे ईदी लेता हूँ। अच्छा, तो आमिर क्यों खामोश है? नहीं, आमिर तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात करता है। हाँ जी, आमिर नहीं, आज थोड़ा चिन डाउन की हुई है। नहीं, आमिर बोर तो नहीं हो रहे आप हमारे साथ? नहीं। एक्चुअली जिस दिन ईद का दिन आता है ना, जी जी, तो रोजे गुजर रहे होते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल बंदा जब नमाज पढ़ जाता है तो वो नढाल हो जाता है। तो आज ये पोजीशन है अभी कि रमजान तो गुजर गया, चहल पहल जो आना जाना लगा रहता है। तो जब बंदा ईद का दिन आता है ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी कहती है कि अब बस जिस मुकाम पे पहुंचना सी पहुंच गए हैं, सानू इनाम मिल रहा है ईद की शक्ल सो ईदी इन्होंने काफी लेती मेरे को। फिर वो आज वो लग रहा है चेहरे से, वो जो आज मैं इनसे निकल रहे हैं ना, वो लग रहा है बड़ी जो खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। बड़ी सेलिब्रिटी मेरे पास इस वक्त जो तशरीफ रखती हैं वो अली लोहार है, जो छुप के पैसे अपने रखते हैं साइड पे। नहीं, बच्चे आजकल बहुत समझदार हो गए हैं और होना भी चाहिए। जी, ये अपने मामा के साथ बड़ा चुलबुली हरकतें करता था। सही हो गया। इसका पता चलता था कि भी बाकी मुझे भी कहता था कि अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे पापा। अच्छा, बताएं। अभी माशाल्लाह से भी ऐसे ही है, बहुत सही हो गया।
यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले इतना खूबसूरत कलाम जुगनी जो कि लाजवाल हो गया हुआ है, अमर हो गया हुआ है, और जिस तरह से इन बच्चों ने पेश किया है, मैं कहती हूँ इतना सोलफुल है कि आप एक दफ़ा रूहानियत की जो कैफियत है वो आप पे ज़रूर तारी होती है, क्योंकि जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत के साथ जुगनी इन्होंने पेश किया है, यकीनन आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा आरिफ साहब, बच्चे इतना अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। जुगनी तो वो एक आपकी वो विरासत का हिस्सा है ना, जिसको लेकर ये बच्चे भी चल रहे हैं आगे, तो कितना अच्छा लगता है अपने बच्चों को उसी रंगों में रंगा हुआ देखकर। बड़ा अच्छा लगता है। बात है कि मेरे मुख्तलिफ ये ज़िंदगी के पहलू हैं ये तीनों, मुझे अच्छा लगता है जब मैं इनको देखता हूँ। तो जो मोहब्बत भरी निगाह है, आज उसकी फीलिंग ज़्यादा फिर मुझे आ रही है कि मेरे वाले साहब मुझे कैसे देखते होंगे ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो मैं फिर उस चीज़ के साथ उसको मैच करता हूँ कि मेरे अब्बू मुझे जब बयान करते थे कि मेरा पुत्र जड़ा है ना बिल्कुल मेरी कॉपी, और मैं दुनिया दा रवां ना रवां मेरी निशानी तुहाडी खिदमत करदी रहेगी। मेलियां च अखाड़ियां च उन्होंने जाके अनाउंसमेंट मेरी करनी, उस वेले मैं उस फीलिंग नूं ज़्यादा उस तरह मैं नहीं सी समझदा, लेकिन मैं समझदा कि मैं बेटा मां ना, सो वो नहीं मुझे लेकिन अब इतनी। जब के खुद वालिद बनते हैं, हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वाकई हाँ, ये कैसा एक अनकंडीशनल लव है। अभी पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर एनर्जी डाल रहा है, कोई एनर्जी डाल रहा है। सो ये बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ये पुत्र मिठड़े मेवे अल्लाह सब नूं देवे ते तियां भी अल्लाह ताला ने रहमतां बनाईयां। बेशक है। सो ये रब दी एक करम नवाजियां ने रिश्तियां दे विच, ऐसे ही है। एक चाशनी है रिश्तियां दी, और बड़ा अच्छा लगता है। और एक घर दे विच चहल बहल होना बड़ा जरूरी है। और छोटी छोटी जी तकरार होंदी है ना, तो तुहाडी जिंदगी दे एक्चुअल तुहानू सबक पढ़ाती है, ऐसे ही तुहानू है। सबक दिंदी है जिंदगी दी। सो मैनू बड़ा अच्छा लगता है सब नाल मिलना। एक कहता वो क्या, एक बड़ा अच्छा किसी ने क्या लिखा है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। आपको ज़िंदगी में कुछ पल कुछ लोगों के लिए भी गुजारने पड़ते हैं। बेशक ऐसा ही, बहुत कमाल की बात है, और बड़े लोगों की बड़ी बातें हो रही हैं। तो छोटों से भी बात करते हैं। तो ईद का मौका है, आपके जो बड़े पापा हैं, जो आपके ताया हैं ना, वो इंग्लैंड में होते हैं, डॉक्टर अरशद साहब। हाँ जी, तो उनको मिस करते हैं, कजन्स वगैरह। बहुत मिस करते हैं। हमारे उधर रहील भाई, शहीन भाई, नबील भाई, आदिल भाई, हम उन सबको मिस करते हैं। हमारी उधर आफियाँ और हमारे काफ़ी कजन्स हैं, अगर हम उनका जिक्र करने लगे तो अच्छा, मैं रात हो जाएगी। मैनू लग रहा तिना दी इको पई आपस हाँ, ऐसे ही। एक भाई का कजन का नाम। ऐसे ही वैसे जितने कजन हैं अगर उनका नाम लेने लगे तो वाकई ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं ये कह रही हूँ ना, रात हो जाएगी। अच्छा, तो आप किसको मिस करते हो सबसे ज्यादा? सबको हम मिस करते हैं। किसी का नाम भी तो बताओ ना, उसको लगे मैं स्पेशल हूँ। रहील तो यार है ना इनका। रहील जो है वो मेरा सबसे बड़ा भतीजा है। अच्छा। और वो बहुत प्यार करता है, प्यारे सब हैं, सब रहील प्यार भाई को मिस करते कर हैं। रहे हैं। रहील जो है ना वो बच्चों वाली हरकतें करता है अभी भी। अच्छा। उसका भी छोटा सा बेबी, छोटा सा, लेकिन वो मेरे पास होता था, वो छोटा सा था, मेरा चिमटा उठा के घूमता होता था मेरे साथ। और अब यकीन करें, अब ये जब जाते हैं तो वो माशाल्लाह मैरिड है, उसका बच्चा है, और उसके बावजूद वो ना वो लगा होता है इनको साथ लेके, यार इन्हें छोटे यार लेके नाल घूम रहे होता है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई यार तो यार ही होते हैं ना, वो चाहे किसी भी उम्र के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बच्चे ही माशाल्लाह इतने प्यारे क्यूट बच्चे। कजन्स की एक अपनी चाशनी, ऐसे एक ही है। अपनी मोहब्बत होती है, एक अपना मज़ा होता है। जो मैं कहता हूँ कि कजन्स जो होते हैं वो आपस में बैठ के बहुत सारी फ्री बातें कर लेते हैं ना, ऐसे ही बहुत सारी दिल की बातें आपस में कर लेते और हैं। ईदें होती भी आरिफ साहब कजनों के कज़नों के प्यारों के साथ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ईद का नाम ही यही है कि जब आप इतने बिजी होते हैं तो अपनों को मिलें, और फिर जब वो थोड़े से दूर होते हैं तो फिर उनकी बहुत याद सताती है। बशर्ते कि आपने किसी चीज में रेस तो नहीं लगाई हुई। हाँ। आप किसी दौलत में तो नहीं ऐसे है, ही आप है। कुछ बताने में तो नहीं है। बिल्कुल। वो कहते ना वड्डियां वड्डियां, एक मेरा गाना आंदा सी कि उच्चे उच्चे नखरे कर दिए, लम्बियां हाँ, लम्बियां छड़ छड़ दी। दिए। बहुत अच्छे भी बहुत। क्योंकि आजकल ना, मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, आजकल ऐसे भी हो रहा है कि आपके अपने जो है ना वो छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे इख्तिलाफात से आपसे दूर होते जा रहे हैं। Exactly. तो आज ईद का मौका है, तो चले सबको गले लगा लें और सबको मना लें। और यहाँ पर प्यारों ही की बातें हो रही हैं, ये अपने दूर बैठे कजन्स को इतना मिस कर रहे हैं, तो जो आप लोगों के करीब है
दिलों में जो कदूरतें हैं, जो नफरतें हैं, उनको भुला दें, क्योंकि ईद का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, ये अल्लाह का तोहफा है। तो सर आप बात जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। शिकवा कह सकते हैं, शिकवा जो है आप अपना दूर करके हाँ, तो आप जरूर सीधे से लगाए एक दूसरे को, और बड़ा अच्छा लगता है। मोहब्बत के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़ा टाइम है। मोहब्बत जो है ना बड़ा ही नायाब तोहफा है मेरे अल्लाह का। ये मोहब्बत ना होती ना तो कायनात में। अच्छा, मुझे आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत दिल चो भुलेखे नहीं जानते। आपने मतलब दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम कर दिया। हमसाया मुल्क में गए, उनको भी मोहब्बतों का पैगाम दिया। पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बत का पैगाम इस वक्त फैल गया है और हर किसी की ज़ुबान पर है। हर मतलब ज़ुबान ज़द-ए-आम कहा जाए तो कम ना होगा ये आपका जो गाना है। तो इतना सोलफुल है, सुनकर जाके फ़ौरन दिल को लगता है। तो क्या कैफियत थी जब आपने ये गाना गाया? बड़ी वाकई उसमें मैं उस दिन अजीब सी कैफियत थी मेरी। मोहब्बत के लिए तो हर पल जो है वो थोड़ा पड़ जाता है। ऐसे ही है। तो मैं वो उसकी फीलिंग के लिए जब मैं जा रहा था तो मैं यकीन जाने कि मुझे खुद नहीं, मैं जब पढ़ रहा था उसे एसएम सादक साहब ने लिखा इसे। अच्छा, हमारे अवामी शायर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। और मैंने जब माइक पे गया तो आंखें भरी नहीं थी मेरी कि यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है हमेशा जब भी आप लोग सुनते हैं, क्योंकि ये मोहब्बतों की बात हो रही है, मोहब्बतों का पैगाम जो है उसको आम किया जा रहा है। और आज के जो नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू हो गया है उसमें मोहब्बतों की थोड़ी सी कमी हो गई है। इसलिए मोहब्बतें बढ़ाएं और एक दूसरे के करीब आएँ। और फिर ईद का मौका है और आज आरिफ लाहौर साहब ने भी आपको मोहब्बतों भरा अपना गाना सुनाया है, तो अब गिले शिकवे दूर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये धरती जो है ये अल्लाह ताला ने सूफियों की धरती रखी है। इसमें हमारी लोक दास्तान जो है उसमें भी मोहब्बत का पैगाम जाता है। आप देखें को सूफी को देखें तो वो सूफी क्या कहता है, वो यही कहता है कि आप सब छोड़ के तो है वो मोहब्बत को ज़्यादा जो है ना वो आप उसको सामने लेके आएँ, अपनी मोहब्बत को लेके आएँ, जो कि आप हर रिश्ते में मोहब्बत ढूंढते हैं। एक ही जरिया नहीं है आपकी मोहब्बत का। मोहब्बत तो अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, वो कहता है टूट के प्यार कर मेरे साथ, मैं समझता हूँ। और आपने देखे तसव्वुफ और इश्क हकीकी के जो रंग है, हाँ। जैसे अगर जुगनी को देख लें तो हाँ। उसमें झलक नजर आती है। हाँ। और फिर आपके जितने भी कलाम है, जितने आपके सॉन्ग्स हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी का इतना लेवल उनके साथ क्लोज है बिल्कुल कि लगता है कि वाकई इंसान उसमें रंग गया है। वो कहते ना शीन शहर केड़ा जिथे इश्क नहीं, शीन शहर केड़ा जिथे इश्क नहीं, चल शहर महबूबा दे वसीए कि होछे यार दे नाल ना म्यू लाइए, होछे यार दे नाल ना हसीए, होछा होछ करे दिलों खोट करे, दाल दिलां दे भेत किसे नूं ना दसीए, ओ मियां वारिस शाह दिल इक होण भावें लखां कोआं ते जा वसीए। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत आला। और वाकई हमारी तो ईद की जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो गई हैं। और इतनी अच्छी आवाज़ जो कि कानों में सहर रस घोलती है और माहौल पे जो सहर है वो तारी हो जाता है। और फिर बच्चे भी, तो बच्चों के साथ कोई जॉइंट वेंचर की है? नहीं, मैं इनको तो फ्रीडम है कि ये अपने स्टूडियो में रहता है हर वक्त। अच्छा। इसके ये माशाल्लाह पढ़ते रहते हैं, ये भी पढ़ता है, लेकिन ये ज़्यादा माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो अली है, जो आमिर है, ये हर वक्त इनका फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर होता है। ये पढ़ता भी है, ये मुझे टाइम भी देता है और माशाल्लाह से इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये स्टूडियो में ज़्यादा होता है। अपने भाइयों का भी दिल लगाया होता है इसने, मेरा भी दिल लगाया होता है। ये खिलौना देता है रब ने इनको कायम रखे, सलामत रखे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आलिम लाहौर जूनियर से ही कहते हैं कि स्टूडियो भी इनका अपना है और काम भी बहुत कर रहे हैं और अपने वालिदी की जो फन है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ फिर सुनाए ना। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो नन्हे फनकार हैं, जो कहते हैं ना कि छोटू जो होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं और आज माशाल्लाह इन तीनों ने इतनी रौनक लगाई हुई है, इतना अच्छा लग रहा है, इनके साथ इतना मज़ा आ रहा है और इतना खूबसूरत गाना गाया जिसमें बाकायदा एक मैसेज दे दिया कि भाइयों के बगैर कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी के जो रंग हैं वो फीके होते हैं। फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी फैमिली से प्यार करें और बहन भाई जो हैं वो आपस में मोहब्बत और सलूक रखें। और फिर ईद का मौका है तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो अपने प्यारों को गले से लगाइए। तो मुझे ये बताएं कि ये इतने छोटे बच्चे हैं
इसके मीनिंग्स भी समझना मुश्किल थे। हाँ, लेकिन बात है कि बात तो थीम की है, थीम की है, ये बिल्कुल। जिस दादे के पोते हैं, जिस बाप के बेटे हैं, किसी न किसी जरिए से हमने कोई ना कोई अपनी धरती का रंग और उसके साथ एक मैसेज देना है। ऐसे ही है। लेकिन बोल है भाइयां बाजो सजदियां नहीं जोड़ियां, लोको जग थोड़ियां, जिंदे रहन जग उते सब जोड़ियां, लोको जग थोड़ियां। बेशक ऐसे ही है। तो ये सब जीते रहें, सलामत रहें, जहां रहें खुश रहें। खुश रहें, आबाद रहें, और ये भाइयों की जो जोड़ियां हैं वो भी सलामत रहें, और ये माशाल्लाह तीनों भाई। और बहनों को भी अल्लाह ताला ने, ये ईद का ऐसे ही। रंग आता है ना, मैं अपनी बहनों को मिस करता हूँ अच्छा, ऑनेस्टली। ये रंग अल्लाह ताला ने जब तजवीज़ किए होंगे, बनाए होंगे, मैंने कहा मेरे अल्लाह तेरे सारे रंग खूबसूरत है। रंगों की कदर जब पड़ी होगी जब रिश्ते आए हैं साथ। रिश्ते आए हैं, बिल्कुल। तो बहनों की वो चूड़ियाँ चांद रात को लेके आनी, अच्छा। और वो पहननी उन्होंने, और वो जो पैसे दे के मुझे बेचती थी, उसमें जो ठगियाँ मारता था मैं लेकिन कई जगह पे अब्बू मुझे कहते साथ चला जा, तो वो जाके वो मेहंदी लगानी, और फिर वो चांद रात को, ये एक हमारी रवायत हुआ ऐसे ही है। करती थी, जो अभी भी कुछ लोगों ने रखी हुई है अपने, तो ताकि वो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अब जो है ना, बहनों को भाइयों से बड़े शिकवे हैं कि वो वाले भाई है, शायद लाइफ इतनी बिजी हो गई है, वो जो चूड़ियां भाई कांच की भेजते थे बहनों को, अब वो कम हो गई हैं, अब वो नहीं आती। नहीं, बजट ज्यादा हो गया ना, बजट ज्यादा हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी चले, जहाँ पे दर्जन देनी थी वहाँ पे 6 ही भेज दिया करें। लेकिन शाबाशी भी बहुत चीज होती है, और जी। बहन भाइयों से लालच वाला रिश्ता तो होता नहीं, प्यार का रिश्ता होता ऐसे ही है। लेकिन तोहफों से फिर आपको पता है, मतलब मोहब्बत बढ़ती तहाइफ, है। हाँ, तहाइफ के तबादले से, बहुत और ये जरूरी हमारे है। प्यारे आका की सुन्नत भी है। इसमें कोई शक नहीं, हाँ कोई जी। शक नहीं। ये जरूरी है, और ये रिश्ते कायम रखने के लिए ये जरूरी है। तो फिर भाइयों के लिए मैसेज देना आप। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे और खुश रखे, सलामत रखे, और आप अपने रिश्तों को दौलत में मत तोड़ें। दौलत तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, ऐसे अल्लाह ताला रिश्ते आपको- नहीं मिलते। रिश्ते नहीं मिलते। जब आपके पास सब कुछ होता है, वो लोग मौजूद नहीं होते। बड़ी मेरा एक शेर जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि हुण साडी मैयत ते आण दा की फायदा, ते हुण कबरां ते फुੱਲ पावन दा की फायदा, जो तू चाहता सै सजना कर गए हैं, ओए हुण क्यों रोना है बेकदरा सी मर गए। सो इंसान जिंदा है तो उसकी सारी कदर सोबत करें। बाकी है, बिल्कुल और ऐसे अल्लाह ही है। ताला इन खुशियों को, इनकी जो उससे जिंदगी में ही समझने की कोशिश ऐसे ही है। कीजिए, ताकि हम भी समझ रहे हैं। अभी हम भी कंप्लीट नहीं है, हो सकता है कहीं पे हम लोग बहुत सारे, क्योंकि इंसान हर वक्त सीखता ही रहता है, रहता है। सीखने का अमल पूरी जिंदगी रहता है। एग्जैक्टली। तो हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने प्यारों से दूर मत हो, उनके करीब हो, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, ये बार बार नहीं मिलते आपको। और फिर जब आपके प्यारे दुनिया से चले जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि हमें उनकी कदर करनी चाहिए थी। तो फिर कहते हैं ना कि बाद में कब्रों पे जाने का क्या फ़ायदा, जिंदगी में ही उन्हें गले लगा लें, अपना लें। और ईद का मौका है, ये इनका भी मैसेज है, और मेरी तरफ से भी यही है कि अपने प्यारों के साथ मोहब्बतें बांटें, और ईद जो है वो खुशियों के साथ मनाएं। तो खुशियों की बात होती है, और फिर एक फुल मोतिये की भी बात होती है आज वो थोड़ा मिसिंग है। बहुत खूबसूरत, और यकीनन आप सबको बड़ा मज़ा आया होगा। और ईद की बात हो रही है, निहाल रंगों की बात हो रही है, तो फूल हम भला कहाँ मिस कर सकते हैं। और आज तो इनके घर पे भी फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मौका ईद का है, और फूल जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं मोहब्बतों को आम करने के लिए, तहाइफ के तबादले के लिए। फूलों से बेहतर कोई और तोहफा नहीं होता यकीनन। मोहब्बत, मुस्कुराहट तो होती है, लेकिन फूल भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमने इसलिए कहा, हमने कहा कि फूल मोतिये का कहाँ परामोश हो गया नहीं हो गया, मेरी बड़ा ज़बरदस्त कंप्लीट हो गया, ईद के रंग मुकम्मल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे त्यौहार जब आते हैं तो हमारी मुलाकात होती है ऐसे ही है। आपके जरिए से, क्योंकि हम लोग एक एक घर में तो जा नहीं सकता कोई ऐसे ही है। फनकार। आज आप सारे घरों में जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जो कैमरे के पीछे जो डायरेक्शन दे रही है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जो बेशक। कैमरे के पीछे लोग खड़े हमें पिक्चराइज कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कि आपने
रंग जो है हमारे ज़िंदगी का वो पूरी दुनिया में पेश कर दिया। ये आज बहुत बड़ी ईद के निहाल रंग हैं और सभी यकीनन इन निहाल रंगों को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ईद तो नाम ही यही है कि अपने प्यारे, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे ऐसे जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनसे मिलना यकीनन सभी का दिल चाह रहा होता है कि ईद का मौका है जब फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। और बहुत से लोग तो जब ईद सोकर मनाते हैं, बेड पर भी मनाते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं और ईद शोज़ देखते हैं, तो उनको तो आज यकीनन बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर आप सभी के और फेवरेट है, लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों के बारे में जानें, आपके बारे में, आप ईद कैसे मनाते हैं, तो उनको तो आज पता चला कि आप गुड़ वाली सवैयाँ भी खाते हैं। रवायती चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें सेवियां कहते हैं, जलेबियां, वो भी अपना गुड़ दी ते शक्कर दियां बनियां। अच्छा। और खास तौर पे ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। अच्छा, तो कोई जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो कोई एहतियात भी करते हैं बच्चों को कि ये नहीं खाना या कोल्ड बात है कि ड्रिंक्स? आपको जो पसंद है वो आप खाएं। जिंदगी का मकसद ही ये है कि ये तोहफे हैं मेरे अल्लाह के, आप बेशक खाएं ऐसे ही है। इसको। इतने मेरे अल्लाह ने फल बनाए हैं दुनिया में कि आप उसको देखें तो आपको हर फल में अपनी शफा है, उसके अपनी रवायत है, ऐसे ही। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने तोहफे अता किए, हमें इतनी नेमतें अल्लाह ताला की कि बाकायदा सूरत में भी आया कि तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। हमें हर वक्त जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास रिश्ते हैं, और जैसे ये रिश्ते प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं, तो सभी से जो है मोहब्बत करें। और ईद यही पैगाम देती है, मोहब्बत का, कुर्बानी का, एहसार का। हमारे जो त्यौहार हैं ईदों के, दोनों ईदें जो हैं वो हमें यही दर्स देती हैं कि अपनों से ख़ास तौर पे मोहब्बत करें। तो मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों एक सॉन्ग आया मस्त मलंग, जो कि वो लड़कियों ने इतने टिकटॉक बनाए कि टिकटॉक पे इतना वायरल हो गया, और पता चला कि वाकई जी आप तो माशाल्लाह जो काम करते हैं वो अल्लाह ताला उस पे बरकत डाल देते हैं। काविश होती है बस वो कुछ ना कुछ। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत बाकी आप मेरे चैनल पे देखे जाएं। बिल्कुल जी। इनका सोशल सेक्टर भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक नहीं, मुझे वो पता है क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वो आपके फैंस हैं। मेरे नाम के बहुत ज्यादा चैनल बने हुए हैं, लेकिन जो आरिफ लोहार सिंपल लिखा हुआ है ना, सही। वो मेरा चैनल है, आप देखिए उसे। और नए से नया सॉन्ग मैं उस पर लॉन्च करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और भी माशाल्लाह रमज़ान में आपने नाते भी बहुत अच्छी अच्छी, मतलब सूफियाना कोशिश कलाम भी। करता रहता हूँ कुछ ना कुछ जो अल्लाह के हजूर कोई ऐसा नजराना पेश करूँ जिससे लोगों को जो है ना वो एक बड़ा अच्छा लगता है। जब मुझे मिलते हैं, कहते इस रमज़ान में आपकी वो नात जो आपने पढ़ी थी वो हम देखते भी रहे, सुनते भी रहे। ऐसे ही है, छोटों से भी आज बातें हुई हैं और आरिफ साहब ने अपनी हर बात में यकीनन कोई ना कोई पैगाम दिया है। और बिलाशुबा ऐसे बड़े लोगों की बातें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल हैं कि आप इनकी बातों पर अमल पैराओ हो तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुश उसलूबी के साथ गुजर सकती है। और इनकी जो बातें हैं वो गिरा में बांध लें। और क्योंकि ऐसे बड़े लोग जब बात करते हैं तो वो बात बहुत अहमियत की हामिल होती है, और इनकी ज़िंदगी से सीखें। क्योंकि यही कहा जाता है ऐसे स्टार्स को देख के कि जी अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त दी, अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त क्यों दी। ज़रा ये भी सोचें कि इसके पीछे इतनी मेहनत, इतनी ये नीयत की भी बात होती है। ये इतने साफ नीयत के, इतने हम्बल इंसान है, तो अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं इज़्ज़तों से नवाजता। अल्लाह इनकी जो इज़्ज़त है, वक़ार है, उसमें मज़ीद इजाफा करे और इनको सलामत रखे। और इसी तरह से ये फ़न की खिदमत करते रहें अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, अली के साथ, आमिर के साथ और जूनियर आलम लोहार के साथ। और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातें जो हैं वो दिल चाहता है कि ना कम हो और ऐसे ही करते रहें, लेकिन चूंकि अब वक्त है, क्योंकि वक्त तो ठहरता तो नहीं है, गुजर से जाता ठहरता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। आज की याद जो है वो एक ठहर गई है। खुद से ले लेते हैं इजाज़त, ताकि ये अपनी मज़ीद फैमिली के साथ भी वक्त गुजारें। और अभी तो फ़ोन कॉल्स भी बड़ी आनी है इनको, अब्रोड से इंग्लैंड से आनी है इनके रहील भाई की कॉल। और तो काफ़ी कजन्स जो हैं हाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनका काफ़ी टाइम ले लिया है, तो अब इनसे इजाज़त चाहते हैं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक, आरिफ लोहार साहब की फैमिली की जानिब से भी और इनकी जानिब से भी। और आज जो ईद के निहाल रंग हैं
इसमें इन्होंने अपनी मोहब्बत पैदा कर दी है, अपनी मोहब्बत की चाशनी पैदा कर दी है और यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। जाते जाते फिर एक गाना हो जाए और मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, इसकी धरती को, चारों सूबों को, और ये जितने रंग हैं अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे। जाते जाते एक शेर जो मैं गुनगुनाता रहता हूँ,